ज्योतिर्मठ मलारी मोटर मार्ग पर तमक नाले में अचानक पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि 123 बीआरटीएफ सुराईथोटा की ओर से बनाया गया वैली ब्रिज देखते ही देखते पानी में बह गया। तेज बहाव के साथ बड़ी मात्रा में मलबा भी नाले में आया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी पैदा हो गई। घटना के दौरान कई वाहन जनसैलाब की चपेट में आ गए। एक बीआरओ कर्मचारी के लापता होने की भी सूचना सामने आई है और आशंका यह जताई जा रही है कि वो तेज बहाव में बह गया होगा। लापता कर्मचारी की तलाश के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत अन्य राहत एवं बचाव दल अभियान चला रहे हैं। बादल फटने के बाद तमक नाले में पानी का बहाव अचानक इतना बढ़ गया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रत्यक्ष स्थिति के मुताबिक कुछ ही पलों में नाले का शांत बहाव तेज जलधारा में बदल गया और अपने साथ भारी मात्रा में पत्थर, मिट्टी, मलबा बहा कर ले आया। वैली ब्रिज पानी के इस दबाव को नहीं झेल पाया और पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बह गया, जिसका वीडियो अब जगह जगह सोशल मीडिया पर है। पुल के आसपास मौजूद वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। जीआरईएफ का स्कॉर्पियो वाहन, बोलेरो कैंपर, एक अन्य वाहन तेज बहाव की चपेट में आने की जानकारी भी सामने आ रही है। इस घटना ने सीमांत क्षेत्र में आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। वैली ब्रिज के बह जाने से नीति घाटी की ओर जाने वाला महत्वपूर्ण सड़क मार्ग बाधित हो चुका है। जुम्मा, नीति और सीमा क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव का सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। सीमांत इलाकों के लिए ये पुल बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके जरिए स्थानीय लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों और सीमा से जुड़े क्षेत्रों तक आवाजाही होती थी। कुछ साल पहले भी इस मार्ग पर पुल टूटने के बाद सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की ओर से वैली ब्रिज का निर्माण कराया गया था। अब एक बार फिर पुल के बह जाने से क्षेत्र के लोगों के सामने संपर्क और जरूरी सामान की आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है। प्रशासन की ओर से स्थिति को देखते हुए सुराईथोटा से तमक और मलारी की ओर से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि लगातार बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बढ़ रहे जलस्तर के कारण हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी और नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की है। धौलीगंगा और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। ज्योतिर्मठ के उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ के मुताबिक उनकी बीआरओ के मेजर से फोन पर बातचीत हुई। मेजर की ओर से कर्मचारी के लापता होने की जानकारी दी गई है। अचानक बढ़े पानी के बाद कर्मचारी का पता नहीं चल पाया है और आशंका है कि वो तेज बहाव में बह गया हो। प्रशासन और बचाव दल लगातार उसकी तलाश में जुटे हैं। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने भी घटना की जानकारी लेते हुए ये बताया कि एक ब्रिज, एक गाड़ी, एक ट्रक और हवलदार रैंक के कर्मचारी के बहने की सूचना मिली है। प्रशासन की ओर से अन्य कर्मचारियों और वाहनों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हैं। हालांकि भारी बारिश, दुर्गम पहाड़ी इलाका और अंधेरा होने के कारण बचाव अभियान में कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। नाले में तेज बहाव और लगातार मलबा आने की स्थिति में बचाव दलों को बेहद सावधानी के साथ अभियान चलाना पड़ रहा है। लापता बीआरओ कर्मचारी की तलाश प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तराखंड ने इस तरह की त्रासदी को देखा हो। इससे पहले भी उत्तराखंड में इसी तरह की नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि बाढ़ और बारिश के बाद इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिसकी वजह से हजारों जिंदगियां उजड़ चुकी हैं। बहरहाल सड़क संपर्क टूटने के कारण खाद्य सामग्री, राशन, दवाइयों, अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति पर असर पड़ने की भी आशंका है। प्रशासन की ओर से प्रभावित गांव तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। बीआरओ की ओर से भी यातायात को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए वैकल्पिक रास्ते और अस्थायी व्यवस्था तैयार करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना का तत्काल संज्ञान लिया और सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, प्रभावित मार्ग पर आवश्यकता अनुसार आवाजाही रोकने और प्रभावित गांव में राशन, खाद्य सामग्री और दवाइयों की खासतौर पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा है। चमोली की नीति घाटी में हुई ये घटना एक बार फिर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून के दौरान बढ़ने वाले प्राकृतिक खतरों को सामने लाती है।
बादल फटने के बाद कुछ ही मिनटों में जनसैलाब का रूप लेने वाला पानी सड़क, पुल और वाहनों को नुकसान पहुंचा सकता है। सीमांत क्षेत्र होने के कारण यहां सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं का महत्व और बढ़ जाता है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता लापता कर्मचारी की तलाश, प्रभावित लोगों की सुरक्षा और बाधित संपर्क मार्गों को जल्द से जल्द बहाल करना है। राहत एवं बचाव अभियान जारी है। मौसम की स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है।